नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद लोन रिकवरी एजेंट हत्याकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी विकास खंडेवाल गिरफ्तार। हजारीबाग में सोशल मीडिया पर हत्या की धमकी से हड़कंप, साइबर थाना पहुंचा मामला। जामताड़ा में तेज रफ्तार का कहर, घर में घुसी कार, बिजली गुल होने पर ग्रामीणों का सड़क जाम। बंगाल में 61 रेल प्रोजेक्ट अटके, आसनसोल से अग्निमित्रा पॉल का ममता सरकार पर बड़ा हमला। जामताड़ा में विकास की रफ्तार, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया पीडब्ल्यूडी सड़क का शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां रिकवरी एजेंट अमित मित्तल की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विकास खंडेवाल को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोमवार को डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी विकास खंडेवाल पर पंजाब नेशनल बैंक से ऋण का बकाया था, जिसे लेकर उसका मृतक अमित मित्तल से विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार ऋण के दबाव में विकास ने अमित मित्तल को बातचीत के बहाने सूर्या हाईलैंड स्थित अपने घर बुलाया, जिसके बाद विकास ने लोहे की रॉड से हमला कर अमित की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और मुख्य आरोपी विकास खंडेवाल को गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। पुलिस अन्य पहलुओं को भी गहन से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आप भी सुनिए डीएसपी विधि व्यवस्था का क्या कुछ कहना है। दिनांक 8/2/2026 को धनबाद थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अमित कुमार मित्तल जो बाबूडी खटाल के रहने वाले हैं, उनका अपहरण हो गया है। इस सूचना पे धनबाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं उनके ठिकानों पे छापामारी और तलाशी अभियान शुरू किया। इसी क्रम में आगे के अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि इनका एक व्यक्ति विकास खंडेलवाल के साथ उठना बैठना था। उस सूचना के आलोक में जब पुलिस विकास खंडेलवाल को उठाकर पूछताछ की तो पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा पहले आनाकानी किया गया, बाद में सख्ती से पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अमित कुमार मित्तल का हत्या कर दिया है। इस क्रम में अमित कुमार मित्तल का जो मोटरसाइकिल था उसको भी बरामद किया गया है, उनका मोबाइल भी बरामद किया गया है और विकास खंडेलवाल का जो घर था सूर्या हाईलैंड सिटी में 36 नंबर क्वार्टर था, उसमें से उनका शव को भी बरामद किया गया है। घटना के मुख्य कारण के बारे में पूछताछ करने पर बताया उनके द्वारा कि इनका बैंक के रिकवरी एजेंट थे और पैसे की लेन देन को लेकर इन लोगों में तनातनी हो गई। इसी के क्रम में इन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो मतलब अकेले इसमें शामिल था, वो और भी लोग शामिल है इसमें अभी जो भी तकनीकी साक्ष्य आए हैं उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और इसमें अन्य बिंदुओं पे पहलुओं पे हम लोग इसमें अनुसंधान करेंगे कि इसमें इनके अलावा और कौन कौन लोग शामिल थे। किस चीज से वार की गई? वार एक लोहा के गड़ासा से पहले वार किया, उसके बाद उनके जो बॉडी है उसको छत विक्षत करने का कोशिश किया। पैसों का था विवाद था, किस लिए, मतलब क्या टाइप का विवाद था? क्या विवाद का मुख्य कारण था कि इन्होंने पीएनबी बैंक से एक लोन ले रखा था 70-80 लाख का कोरोना काल से पहले, और वो लोन एनपीए हो गया था और उसको फिर इनका जो एसेट था उसको बैंक ने उसको सेल आउट करके अपना पैसा रिकवर किया था। उसी बात को लेकर इनके बीच में तनातनी थी। कितना दिन से चल रहा था इन लोगों के बीच में? ये लोन वाला मामला 4 साल से लगभग चल रहा था इन लोगों के बीच में। ये सुबह ही उसको बुलाया गया था? घटना के दिन इनके द्वारा विकास खंडेलवाल के द्वारा इनको ये लोभ देकर बुलाया गया था कि मतलब पैसा हम कुछ रिटर्न करेंगे, तो उसमें ये उनके घर पे गए और उसी बीच में बातचीत हुई और वहां पे उन्होंने घटना को खारिज किया। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां मंगल बाजार निवासी
अजय कुमार दास को फेसबुक के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल इस मामले में उन्होंने साइबर अपराध थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार 6 फरवरी की रात उनके फेसबुक पेज अजय दास सनातनी पर पप्पू यादव बाप जी नाम से आईडी से आपत्तिजनक और धमकी भरा संदेश भेजा गया, जिसमें हत्या का हवाला देते हुए डराया गया। अजय कुमार दास ने बताया कि इससे पहले भी उन्हें फोन पर धमकियां मिल चुकी है, जिसकी शिकायत वह पुलिस में कर चुके हैं। उन्होंने मामले की गंभीरता से जांच और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। कि आज रात जितना सोना है सो लो, सुबह टक्कर होगा। मंजीत यादव का जो हाल हुआ था वही हाल तेरा भी होगा। तो इस टाइप का कमेंट आया तो थोड़ा सा हमको हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए और अभी हम साइबर थाना में जा कर के हम एक FIR किए हैं और सदर थाना में भी जा कर के अभी हम FIR करेंगे। तो अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं सर कि हमको लगता है 1 साल पहले 2 साल पहले हमारी पत्नी भी जाकर के सदर थाने में जो है आवेदन दी है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। साल 6 महीना पहले ही हम 2 बार हम SP कोठी के में भी जाकर के आवेदन दिए हैं। बात जामताड़ा की करेंगे, जहां झरनापाड़ा स्थित मिहिजाम बाईपास पर रविवार को हुए सड़क हादसे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। दरअसल तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हादसे में बिजली का पोल टूटने से आसपास के कई गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार देवघर से पूजा कर पश्चिम बंगाल जा रही थी। घटना के बाद बिजली बहाली में देरी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने जामताड़ा मिहिजाम मुख्य सड़क को करीब 4 से 5 घंटे तक जाम कर दिया। बाद में प्रशासन ने समझा बुझाकर जाम को हटवाया। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पश्चिमी बर्धमान के आसनसोल के कुमारपुर रेल ओवरब्रिज के उद्घाटन के दौरान बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में जमीन उपलब्ध न कराने के कारण 61 रेल परियोजनाएं अटकी हुई हैं। करीब 55 करोड़ की लागत से बने इस ओवरब्रिज से आसनसोल, झारखंड और आसपास के इलाकों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसी मौके पर आसनसोल से बोकारो स्टील सिटी के बीच मेमू ट्रेन सेवा भी फिर से शुरू की गई, जिससे हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे डायनामिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कि आज कुमारपुर के जो रेल ओवरब्रिज बहुत दिन से डिमांड था, लोकल्स को बहुत असुविधा हो रहा था। इधर एक रेल क्रॉसिंग है जहां पर घंटों हम लोग को खड़ा रहना पड़ता था। स्कूल बच्चे, मेडिकल पेशेंट, बहुत असुविधा होता था, एक्सीडेंट्स होता था। इसका बहुत अच्छा एक ब्रिज समस्या का समाधान होगा। ऐसे ही आरोपी एक शिवड़ी में भी हुआ है, जहाँ पर हमारे LOP शुभेंदु अधिकारी जी आज मौजूद थे। और बहुत दिन से हमारा इलाका में एक ट्रेन बोकारो स्टील मेमू एक था, जो लोग आड्रा पुरुलिया डिवीजन में जाते या झारखंड की तरफ, बोकारो के झारखंड में, उन लोग के लिए ये ट्रेन बंद हो गया था। पहले चालू था, कोविड का टाइम से ही बंद हो गया था। और स्पेशली डेली पैसेंजर्स, सुबह 7 बजे का ट्रेन है ये, जो लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इन लोग के बहुत समस्या हो गया। रुख एक बार फिर जामताड़ा का करेंगे, जहां ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल झरनापाड़ा मोड़ से उदलबनी गांव तक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी PWD सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। यह सड़क लंबे समय से ग्रामीणों की मांग थी, जिसकी बदहाली के कारण लोगों को भारी परेशानी होती थी। मंत्री ने कहा कि इस सड़क से आसपास के गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने भाजपा नेताओं पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला है। कर रहा जो लोगों ने नहीं सोचा था कभी, आज यहाँ तक कि जनता तो खुशी है, यहाँ तक कि जो मीडिया वाले भी खुश है और ये भी परेशान है कि कितना शिलान्यास कर रहे हैं मंत्री जी। तो ये काम देखिए, काम से ही दाम है।
नेताओं का। और हमें लगता है कि मैं वैसा नेता नहीं हूँ जो केवल घर में रहे। मैं एक ऐसा नेता हूँ जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि सड़क, पुल, पुलिया, मेडिकल कॉलेज, हर क्षेत्र में जो अद्भुत विकास जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था। बात एक बार फिर धनबाद की, जहां नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और बिना किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। दरअसल 23 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि धनबाद नगर निगम में कुल 974 और चिरकुंडा नगर परिषद में 42 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी बूथों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेगी और हर बूथ को मॉडल बूथ के रूप में विकसित किया जाएगा। निष्पक्ष चुनाव के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम, चेक पोस्ट, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम सक्रिय रहेंगे। आमजन आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत कंट्रोल रूम या प्रेक्षकों से कर सकते हैं। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। सोशल मीडिया पर अफवाह व फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए 24 घंटे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सक्रिय रहेगा। चुनाव के दौरान प्रलोभन या अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लाइसेंसी शस्त्र धारकों को 15 फरवरी तक अपने हथियार थाने में जमा करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जिले के एसएसपी और खासकर निर्वाचन की पूरी टीम, पंचायती राज पदाधिकारी, सभी आरओस, एआरओस और सभी प्रेस मीडिया के भाई बंधु, सभी को मेरा सादर जोहार। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मूल रूप से बुलाई गई है कि म्यूनिसिपल इलेक्शंस जो अभी होने हैं उसको लेकर लगभग जो प्रिपरेशन की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है और अब हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं चुनाव के लिए। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी चल रही है, उसमें भी कार्य जारी है। हम लोग इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चुनाव को लेकर के एकत्रित हुए हैं। इसमें डीसी साहब आपको बहुत ही विस्तृत से सब कुछ बता ही दिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। हो सकता है कुछ पॉइंट्स रिपीट हो। सबसे पहले बूथ और जो पोल है उसके सिक्योरिटी के बारे में, कैंडिडेट्स का सिक्योरिटी और आमजन से क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। तो जैसा बताया गया था, धनबाद नगर निगम एवं चिरकुंडा नगर परिषद, धनबाद नगर निगम में कुल 974 बूथ है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।